हाँ, देखिए हर तरह का प्रयास हो रहा है। मणिपुर में कहा गया था, माननीय गृह मंत्री जी वहाँ गए और कहा 3 दिन रह कर की शांति है। लेकिन जब ये प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया है कि सदस्य टीम, तो वहाँ जाके पता चला हम लोगों को कि वहाँ पे दोनों ही समुदाय एक दूसरे से डरे हुए हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं विभिन्न कारणों से, और वहाँ बिल्कुल ही शांति नहीं है। लोग अगर शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, 3 महीने से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अब तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो जेल में बंद है। वो अपने घर नहीं जा सकते हैं, वो अपने खेतों में काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग जब गए उस समय भी किसी ने बताया कि उनके खेतों में गोलियां चली हैं, डराने के लिए कि भाई वो किसी हाल में उधर ना आए। वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम अपना पहले जो काम करते थे हमें अपने खेतों में काम करने दिया जाए और थोड़ी सुरक्षा दे दी जाए, ताकि हम वहाँ पर काम करें, अपनी आजीविका चला सके। इतनी निठल्ले हम कैसे कब तक बैठे रहेंगे। बहुत सारे लोग तो भाग गए, बाहर चले गए अपने रिलेटिव्स के यहाँ या कहीं भी। वो 60,000 से ज़्यादा, और एक डिस्ट्रिक्ट में 300 से ज़्यादा कैंप्स थे, ये खुद वहाँ के प्रशासन ने बताया। और साथ में उसमें 15,000 से ज़्यादा शरणार्थी रह रहे थे। अब सोचिए कि कहीं भी कोई भी गांव में एक कोई स्कूल भवन होता है या कोई भी सरकारी छोटा मोटा कुछ है, वो पहले से तो वहाँ लोगों के रहने की व्यवस्था रहती नहीं है। उसमें आप अचानक इतने लोगों को ठूस देंगे तो ना उनके लिए वॉशरूम है ठीक से, ना पानी की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था ठीक से। किसी तरह से काम चला रहे हैं। हमने जो देखा, एक कमरे में इतने सारे लोग रह रहे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है। खासतौर पर औरतों के लिए, जवान लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल है। बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके लिए कोई प्राइवेसी नहीं है। सारे आप लोग संसद में क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि बार-बार गवर्नमेंट भी कर रहा है कि देखिए, लेकिन बहस करने के यहाँ पर जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए एक दिन बोला गया, 176 के अंतर्गत बोला गया। आप जानते हैं कि उसमें कितना टाइम लिमिट होता है, और छोटे पार्टियों के हिस्से तो 1 मिनट भी नहीं आएगा। अगर 2-2.5 घंटे का समय आप देते हैं, सारी पार्टियां बोलेंगी, तो एक मिनट, आधा मिनट में लोग क्या बात करेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि इतने मुद्दों पर बात होती है और इतना गंभीर मुद्दा है, पूरे देश का एक हिस्सा जल रहा है, तो उसमें अगर आप 267 में बोलने के लिए अलाउ करते हैं तो इसमें क्या बुराई है। ये तो और अच्छा है, क्योंकि वहाँ की माननीय गवर्नर तक ने कहा कि हम लोग इस परिस्थिति को देखकर बिल्कुल असहाय हैं। आप लोग मिलकर, सब लोग मिलकर कोई रास्ता निकालिए। तो अगर विपक्ष अपनी बात रखे, सब अपने विचार दें और जो भी सुझाव दे, तो निश्चित रूप से इससे सरकार को भी फायदा होगा। क्योंकि जब कोई इलाका जलता है तो उससे पूरा देश आहत होता है। अच्छा, और इसी को लेकर हम लोग आज माननीय राष्ट्रपति के पास जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी एक ट्राइबल लेडी है और बहुत संवेदनशील है। वो झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं और हम लोगों ने उनके साथ मिलकर बहुत काम भी किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ जाने से कोई रास्ता निकलेगा। नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल भी लाया जा रहा है आज लोकसभा में, उस पे भी क्या कहना है? देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी जिस तरह से इसे आनन फानन में किया गया, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आज यहाँ हुआ, कल पता नहीं किस राज्य में हो जाए, इसलिए सभी विपक्षी दल लगभग इसमें सहमत है कि इसे नहीं आना चाहिए, और उसकी वोटिंग भी होगी और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी लगातार सबसे मिल भी रहे हैं। हमारे झारखंड में भी गए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर उन्होंने अनुरोध किया है कि हम सब उनका साथ दें। तो हम सब उनके साथ हैं और हमें उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे। बीजेडी और वाईएसआरसीपी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, वहाँ उनके बारे में हम क्या बोले। वो अपने स्टेट में दूसरी सरकार रखते हैं, केंद्र में सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये उनकी अपनी इच्छा है।